हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम फिर मिल गए नई सुबह के साथ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ पूरी तरह से। तो अब मैं डेली अपडेट करूँगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। ऊशियान जब रात को ऑफिस से घर पहुँचता है तो वह देखता है कि लानवांग जी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खुशी का इंतज़ार कर रहा है। वो जल्दी से उसके पास जाता है। लानवांग जी अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। ऊशियान उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, क्या तुमने खाना खाया? लानवांग जी ना में अपना सर हिलाता है। तो विशन कहता है, तो चलो साथ में डिनर करते हैं। लानवांग जी नोट करता है और किचन के अंदर खाना गर्म करने चला जाता है और वुशियान डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। लानवांग जी खाना सर्व करता है वुशियान को। लानवांग जी के हाथ का खाना बहुत पसंद है। वुशियान खाने का एक बाइट लेता है और उसे लानजान के मुंह के सामने ले जाता है। लानवांग जी उसकी ओर देखता है कंफ्यूज होकर। वुशियान कहता है, खाओ। लानजान वुशियान के हाथ से वो बाइट ले लेता है और वुशियान स्माइल करता है। दोनों डिनर के बाद अपने रूम में चले जाते हैं। वुशियान और लानवांग जी दोनों ही बेड पर लेटे हुए हैं। पूरा पूरा रूम डार्क है। वुशियान धीरे से लानवांग जी के करीब जाता है और उसे बैक हग करता है। लानवांग जी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वुशियान अपनी नोज़ को लानवांग जी की नेक में रखता है और उसके फ्रेगरेंस को इनहेल करने लगता है। फिर वो लानजान को अपनी ओर करता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, लानजान, तुम्हारी ये खुशबू मुझे तुम्हारा एडिक्ट कर रही है। यह कहकर वह लानजान के ऊपर आ जाता है और उसकी नेक को लिक करने लगता है। लानजान के हाथ उसकी बैक पर पहुंच जाते हैं। रोशन कहता है, मैं तुम्हारे सामने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। लानजान, मुझे मुझे तुम रोज़ रात अपनी बाहों में चाहिए। यह कहकर वह लानजान को अंडर्स करने लगता है और ख़ुद को भी। दोनों ही नेकेड एक दूसरे की बाहों में थे। रोशन अपने हाथों से लानजान की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करता है। लानजान ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। रोशन उसकी नेक से होते हुए उसके लोअर बॉडी तक किस करता है और लानजान की ओर देखता है जिसकी आंखें बंद है। वह उसके चेहरे के पास आता है और उसके चेहरे पर किस करते हुए अपने आप को लानवांग जी के अंदर एंटर करता है। लानजान इससे अपनी आंखें खोलता है और उसकी नज़रें वुशियान की आंखों से मिलती है। वुशियान उसके ईयर के पास जाकर उसके ईयर लोब को बाइट करता है और कहता है, आई लव यू लानजान। और वुशियान अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। लानवांग जी कुछ नहीं कहता। देर रात तक वुशियान और लानवांग जी प्यार करते हैं और आखिरी राउंड के बाद खुद को उसमें रिलीज़ करके वुशियान उसके ऊपर ही लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। लानवांग जी भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और धीरे से अपने हाथों को वुशियान के सर पर फहराने लगता है। दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। दूसरे दिन वुशियान के कहने पर लानवांग जी वुशियान और अपना ब्रेकफास्ट अपने रूम में ही करते हैं। वुशियान जब ऑफिस जाने को निकलता है तो मैडम यू उसे रोक कर कहती है, वुशियान, कल चैंग का बर्थडे है तो कल घर में एक छोटी सी पार्टी हो गई। वुशियान बस ठीक है कहता है और वहाँ से चला जाता है। मैडम यू अब लानजान की ओर देख कर सोचती है, बस आज का दिन और कल से तुम्हारा भी इस घर से खेल खत्म। अब हम देखते हैं कि आगे किसका खेल खत्म होता है। अब कल रात सीधे पार्टी हॉल का सीन देखते हैं। यहाँ सभी लोग आए हुए हैं। मैडम यू ने लान फैमिली को भी यहाँ बुलाया है। वो चाहती है कि जब उनकी ओमेगा पर सवाल उठे तो वो भी वहाँ मौजूद हो। हम लानवांग जी और वुशियान को देखते हैं। वुशियान अपने ओमेगा को देख रहा है जो मिरर के सामने तैयार हो रहा है। वुशियान उसके पास आता है और अचानक ही उसे बैकअप कर देता है। वुशियान लानवांग जी इससे थोड़ा सहम जाता है लेकिन फिर वह नॉर्मल हो जाता है। वुशियान अपने चिन को लानवांग जी के शोल्डर पर रखता है और उसको मिरर के थ्रू देखते हुए कहता है। लानवांग जी की नज़र भी मिरर से वुशियान को ही देख रही थी। वुशियान कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें नीचे पार्टी में ले जाना चाहिए। तुम इतनी खूबसूरत लगोगे तो किसी की भी नज़र तुमसे नहीं हटेगी और मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। लानवांग जी अपनी नज़रें झुका लेता है। ले जाना तो पड़ेगा ही, तुम्हारे अंकल और भाई आए हैं, वो तुमसे मिलना चाहेंगे और जिसकी मेरे ओमेगा पर बुरी नज़र होगी उसे मैं खुद देख लूँगा। यह कहकर वो लानवांग जी के लिप्स पर किस करने लगता है, बैक हग किए हुए, और मिरर से लानजान को देखता है जिसने अपनी आंखें बंद की हुई है। वुशियान थोड़ी देर बाद दूर होता है और लानवांग जी के ईयर में कहता है,
अब हमें चलना चाहिए। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ रुका तो तुम बेड पर होगे और मैं तुम्हारे ऊपर। यह कहकर वुशियान ने लान वांगजी का हाथ पकड़ा और उसे उसे लेकर नीचे पार्टी हॉल में आ गया। लान वांगजी अपने अंकल और ब्रदर से मिला। सभी लोग धीरे धीरे लान वांगजी और वी वुशियान से मिलने लगे। कुछ लोग मन से तो कुछ लोग बेमन से, क्योंकि लोगों को अभी भी यह दिक्कत थी कि इतनी छोटी इतनी छोटी फैमिली, लान फैमिली का ओमेगा वी वुशियान का हस्बैंड बन गया। फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते। उसी पार्टी हॉल में किसी की गंदी नज़र लान वांगजी के ऊपर थी। वो वेंचाओ था जो जब से लान वांगजी आया है बस उसे ही घूर रहा है। वुशियान ने उसे देखा और गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली। वो देखना चाहता है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। अभी वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन हर हाल में अपने ओमेगा को प्रोटेक्ट ज़रूर करेगा। तभी मैडम यू वेंचाओ के कान में कुछ कहती है और वेंचाओ वहाँ से कहीं चला जाता है। थोड़ी देर बाद मैडम यू लान वांगजी के पास आती है। जब उन्होंने देखा कि वुशियान वहाँ नहीं है, वो लान वांगजी से कहती है, लान वांगजी लानजान उसकी ओर देखता है। वो उस रूम को देख रहे हो, वहाँ पर कुछ गिफ्ट्स रखे हुए हैं जो गेस्ट को देने हैं। क्या तुम उन्हें ले आओगे? लान वांगजी हाँ में सर नोट करता है और उस रूम की ओर जाने लगता है। मैडम यू एक अजीब सी स्माइल कर रही होती है उसे वहाँ जाते देखकर। मैडम यू मौका देखते हुए म्यूजिक जो चल रहा था उसे रुकवा देती है। थोड़ी देर बाद लोगों के कानों में कांच टूटने जैसा कुछ साउंड आता है, मतलब कुछ टूटने फूटने जैसा साउंड आता है। लोग देखते हैं कि उस रूम से बहुत ज़्यादा कुछ टूटने फूटने का साउंड आ रहा है। सबसे पहले मैडम यू उस ओर जाती है, उसके बाद सभी लोग उनके पीछे आते हैं। लान फैमिली भी वहाँ आती है। जब मैडम यू दरवाज़ा ओपन करती है तो सभी लोग वहाँ का सीन देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था कि लान वांगजी ज़मीन के नीचे था और उसके ऊपर जांग चैंग घुटनों के बल था। लान वांगजी को पिन किए हुए ये देखकर ही लग रहा था कि जांग चैंग कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। जांग चैंग जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा होने की कोशिश करता है और लान वांगजी भी जल्दी से खड़ा हो जाता है। चलो हम जानते हैं यह सब कैसे हुआ। जब वेंचाओ इस रूम की ओर आने वाला था तभी वुशियान ने अपने गार्ड्स को इशारा कर दिया था। वेंचाओ रूम के पास पहुंचता उससे पहले ही वुशियान के गार्ड ने उसका मुंह दबाया और उसे खींचकर कहीं और ले गए। जब लान वांगजी इस रूम में आया तो उसने वहाँ जांग चैंग को देखा, जो नशे की हालत में वहाँ बेड पर पड़ा हुआ था। अब जांग चैंग यहाँ कैसे आया? वुशियान जानता था कि जांग चैंग की लान वांगजी को लेकर कुछ अच्छे ख्याल नहीं है, इसलिए उसने जांग चैंग को ड्रग किया और इस रूम में गार्ड के हाथों छुड़वा दिया। ड्रग का डोज इतना ज़्यादा था कि वो अपने होश में ही ना हो और खुद को संभाल भी ना पाए, जिससे लान वांगजी को खुद को डिफेंस करने का लान वांगजी खुद को आसानी से डिफेंस कर पाए। तब तक मैडम यू के प्लान के हिसाब से सब लोग वहाँ आ ही जाते और वैसा ही हुआ। बैक टू द स्टोरी। जांग चैंग को देखकर यह कहा जा सकता था कि वो अभी भी बहुत नशे में है। उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मैडम यू कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी कि यह हुआ क्या, उनका बेटा यहाँ कैसे पहुँचा। लोगों में अब खुसफुस होने लगी थी। लान वांगजी चुपचाप खड़ा हुआ था। अंकल कुरैन और लान सिचन उसके साथ थे। मैडम यू जल्दी से जांग चैंग के पास आती है और उसे उसके गालों पर टच करके पूछती है, क्या हुआ चैंग, तुम यहाँ कैसे आए? तभी वहाँ वुशियान आता है। मैडम यू उसे देखती है और अपना नाटक शुरू कर देती है। तुम वो लान वांगजी से कहती है, तुम ओमेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की? तुमने उसे ड्रग किया और क्या करने जा रहे थे तुम मेरे बेटे के साथ? लान वांगजी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। वैसे भी वो ज़्यादा नहीं बोलता और इस सिचुएशन में तो उससे कुछ और कहा भी नहीं जा रहा था। देखो वुशियान, तुम्हारे इस ओमेगा को देखो। आप सभी ने देखा किस तरह ये मेरे बेटे को ड्रग किया और उसके साथ न जाने क्या करना चाह रहा था। मैडम यू कहती है। वुशियान लान वांगजी को देख रहा था। इतना कुछ होने के बाद भी वो शांत है। उसे पता है उसकी गलती नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कह रहा। लेकिन उसके ओमेगा को और ऐसी हालत वो देख नहीं सकता था, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। वो आगे आया, उसने लान वांगजी को हग किया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। लान वांगजी अपना फेस वुशियान के नेक में छिपा लिया। वुशियान महसूस कर रहा था कि लान वांगजी की बॉडी सिवर कर रही है। उसने लान वांगजी को उठाकर अपने कमरे की ओर ले जाना शुरू कर दिया। तभी पीछे से मैडम यू कहती है, वुशियान
तुम्हारे ओमेगा ने इतना सब किया तुम्हारे भाई के साथ, और तुम उसे बचा रहे हो। उसे यहाँ वापस लाओ, सारी बातें यहीं होंगी। ऊशान ने एक मॉकिंग स्माइल के साथ कहा, भाई। और मैडम यू की ओर देखते हुए कहा, मेरा इंतज़ार करो, मैं बस अभी आ रहा हूँ, सारी बातें अभी क्लियर हो जाएगी। ऊशान ने गेस्ट की ओर देखा और कहा, आप लोग भी रुकिएगा, आपको भी सारी बातें जानना ज़रूरी है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मिस्टर वे ने उन्हें क्यों रोकने को कहा। वैन रोहन भी वहीं था, पर वो बहुत देर से वैन चाओ को ढूंढ रहा था। तभी उन्हें पीछे शोर की आवाज़ आती है। लोग पीछे देखते हैं तो वहाँ कुछ मीडिया के लोग और रिपोर्टर्स थे। मैडम यू आगे आती है और कहती है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वो लोग कहते हैं, मिस्टर वे के सेक्रेटरी ने हमें कॉल करके यहाँ आने को कहा था। तभी पीछे से सुयांग आता है, जी मैंने ही मिस्टर वे के कहने पर इन्हें बुलाया है। मैडम यू ये सुनकर कंफ्यूज थी कि वुशियान ने इन्हें क्यों बुलाया है। अब हम वुशियान को देखते हैं जो लानवांग जी को लेकर रूम में आता है और उसे बेड पर लेटाता है और उसके पास बैठ जाता है। लानवांग जी के हाथ अभी भी काँप रहे थे, लेकिन वो शांत था। वुशियान सोचता है, लानवांग जी कभी कुछ कहता क्यों नहीं है। उसने जो अभी जो हुआ उस पर अपनी सफाई भी नहीं दी, मैडम यू की बातों का विरोध भी नहीं किया। लाजान ऐसा क्यों है। उसने धीरे से झुककर उसके फॉरहेड पर किस किया और कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है, तब तक तुम अच्छे से रेस्ट करो। यह कहकर वह जाने वाला था, लेकिन लानवांग जी ने उसका हाथ टाइट पकड़ लिया। वुशियान ने पलटकर अपने हाथ की ओर देखा, फिर लानवांग जी की ओर। वो वांग जी के पास आया और उसके चीक्स को थंब से रब करते हुए पूछा, क्या हुआ है। लानवांग जी एज यूजुअल कुछ नहीं कह पाया। वुशियान ने साय किया और लानवांग जी के लिप्स की ओर झुका और उसे किस किया और कहा, मुझे पता है जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं बाकी बातें तुम्हें बाद में समझाऊंगा, ठीक है। और अभी घबराओ मत, मेरे गार्ड्स डोर के बाहर रहेंगे और अंदर कोई नहीं आ पाएगा। आज की बस बात है, कल हम लोग अपने घर जा रहे हैं जो बीजिंग में है, जहाँ मैं तुमसे शादी होने के पहले रहा करता था। मेरा काम आज यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो कल हम यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। अब रेस्ट करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। वुशियान ने लानवांग जी को अच्छे से ब्लैंकेट में कवर किया और रूम से बाहर चला गया। वुशियान जब नीचे हॉल पर आया जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे और उसे के आने का वेट कर रहे थे, जैसे ही वुशियान नीचे पहुँचा, सबसे पहले मैडम यू सामने आई और कहना शुरू किया, वुशियान तुम उस ओमेगा को यहाँ क्यों नहीं लाए। देखा नहीं उसकी वजह से मेरे बेटे की क्या हालत है। उसे घर से बाहर कर दो, हम तुम्हारे लिए दूसरा ओमेगा ढूंढेंगे। उस कैरेक्टरलेस ओमेगा के साथ तुम्हें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात पर वुशियान ने ज़ोर से चिल्लाया, मैडम यू, अपनी इस गंदी जुबान से मेरे ओमेगा का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब तक जंगचेंग को इंजेक्शन दे दिया गया था जिससे वो धीरे धीरे होश में आ रहा था। वुशियान कहता है, क्या वो आप नहीं थी जिसने मेरे लिए मेरे ओमेगा को पसंद किया था, जिससे जल्दी से जल्दी मेरी शादी हो जाए ताकि वैन रोहान अपनी बेटी का रिश्ता मेरे पास ना ले आए, क्योंकि आप जंगचेंग से वैन रोहान की बेटी की शादी करना चाहती थी। मुझे सब कुछ पहले दिन से पता था। मैंने अपने ओमेगा से शादी इसलिए नहीं की कि आपने उसे मेरे लिए चूज़ किया। मैंने उससे शादी इसलिए की क्योंकि मैं मेरे ओमेगा से प्यार करने लगा था पहली नज़र से ही। मैडम यू, जंगचेंग और जंग फैमिलियाँ ये सुनकर शॉक थे, साथ में वैन रोहान भी। क्या मैडम यू ने उनके बेटे की शादी मेरे बेटे से कराने के लिए यह सब किया। और सारे लोग भी शौक थे जो पार्टी में मौजूद थे। पहला शौक लोगों को मिस्टर वी के मुंह से उनकी मदर के लिए मैडम यू सुनकर लगा, और दूसरा शौक मैडम यू ने मिस्टर वी के जो साथ किया यह सुनकर लगा। मीडिया रिपोर्टर यह सब कुछ कवर कर रहे थे। मैडम यू हड़बड़ाते हुए कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वुशियान मॉकिंग स्माइल के साथ कहता है, क्या सच में ऐसा नहीं है। चलो इस बात को छोड़ो, अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं जो अभी कुछ देर पहले हुआ। मेरे ओमेगा और आपके बेटे का उस रूम में होना, क्या इससे आपका कोई लेना देना है। मैडम यू घबराते हुए कहती है, यह सब क्या कह रहे हो तुम, मेरा इससे क्या लेना देना होगा। वुशियान कहता है, अच्छा तो फिर अभी देख लेते हैं कि आपका कोई लेना देना है या नहीं। यह कहकर वुशियान अपने एक गार्ड की ओर इशारा करता है। वहाँ से 2 गार्ड वैन चाओ को सभी के सामने लेकर आते हैं। वैन रोहान यह देखकर शौक था कि उसके बेटे को ऐसे लाया जा रहा है। वो कहता है, मिस्टर वे, मेरा बेटा वो यहाँ ऐसे क्यों है। वुशियान कहता है, थोड़ी देर रुकिए मिस्टर वैन, अभी सभी को सच पता चल ही जाएगा। तभी वुशियान कहता है, वैन चाओ सभी को बताओ कि मैडम यू ने तुमसे क्या करने को कहा था। वैन चाओ अपने फादर के डर से झूठ बोलता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता, मैडम यू ने मुझसे कुछ नहीं कहा।
अगर उसके फादर को यह बात पता चल गई तो मिस्टर वी को, कि वो मिस्टर वी के ओमेगा पर गंदी नज़र रखा था, तो उसके फादर तो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। इसी डर से उसने यह कह दिया कि मैडम यू ने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन यह कहकर उसने एक नई मुसीबत को पैदा कर लिया जिसके बारे में उसको खुद पता नहीं। भूषण कहता है, अच्छा तो मैडम यू ने तुमसे कुछ नहीं कहा, कुछ भी करने को नहीं कहा, तो ठीक है फिर। वो शुयांग की ओर इशारा करता है। शुयांग एक बड़ी सी स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले करता है, जिसमें उस दिन का वीडियो था जब वेंचाओ मैडम यू से मिलने आया था उनके ऑफिस में, जहाँ सभी ने सुना कि कैसे मैडम यू ने वुशान की प्रॉपर्टी को अपना अपना बनाने की बात की, और कैसे वेंचाओ ने मैडम यू से लान वांगजी की डिमांड की। विभूषण अपने ऑफिस में एक हिडन कैमरा लगाया हुआ था और रिकॉर्डर भी, जिससे मैडम यू की सारी हरकतों का वुशान को पता होता था। विभूषण कहता है, तो वेंचाओ, अब अगर तुमने सच नहीं बताया तो जेल जाने की तैयारी कर लो। वेंचाओ इससे डर जाता है और कहता है, मैं बता रहा हूँ। वेंचाओ कहता है, मैडम यू ने मुझे उस रूम में जाने को कहा था, और कहा था कि वो लान वांगजी को भी किसी बहाने से उसी रूम में भेजेंगी, और जब हम लोग को सभी लोग एक ही रूम में देखेंगे तो मैडम यू लान वांगजी के ऊपर सारा इल्ज़ाम लगाकर उसे विभूषण की ज़िंदगी से निकाल देगी, और फिर लान वांगजी मुझे मिल जाएगा। लेकिन वुशन कहता है, लेकिन तुम उस रूम तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि मैंने अपने गार्ड से कहकर तुम्हें उस रूम तक जाने ही नहीं दिया। लेकिन मैडम यू, आपका बेटा वहाँ क्या कर रहा था? वुशन कहता है, ये बात तो मैं बहुत पहले से ही जानता था कि मेरे ओमेगा पर आपके बेटे की बुरी नज़र है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपका बेटा मेरे ओमेगा का इस तरह से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। यह कहकर वुशियान मैडम यू की ओर एक स्माइल करता है, जैसे वो चराने वाली स्माइल करता है, और मैडम यू समझ जाती है कि वो वुशियान के बनाए हुए जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। सभी लोग ये सुन रहे थे। मैडम यू का असली चेहरा सभी के सामने आ रहा था। तभी वहाँ से एक रिपोर्टर कहता है, मिस्टर वे, आप मैडम जियांग को मैडम यू कहकर एड्रेस करते हैं, आप उन्हें माँ क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो मेरी माँ है ही नहीं, भूषण कहता है। फिर सभी लोग पूछते हैं, मिस्टर वे, आप क्या कहना चाहते हैं, खुलकर बताइए। तभी भूषण कहता है, मैं जियांग्स का बेटा नहीं हूँ। आपको तो यह मेरे नाम से ही समझ जाना चाहिए था। मेरा सरनेम वी है, ना कि जियांग। लेकिन आप लोगों को तो जो जैसा कह दे वैसा मान लेते हैं आप लोग। मैं जियांग्स का बेटा नहीं हूँ, ना ही कभी था। मैंने इनकी बेटी की जान बचाई थी एक कार एक्सीडेंट से, तभी इनकी बेटी की जिद पर मिस्टर जियांग फैमिया मुझे अपने घर लाए थे। लेकिन इनकी बेटी के अलावा किसी ने मुझे प्यार नहीं किया। लेकिन आज ये जो मैडम यू जो आप लोगों के सामने उनका बेटा होने का दावा करती रहती हैं, उस वक्त तो जब मैं इनके घर आया था तो मेरी ओर देखती तक नहीं थी, देखना भी पसंद नहीं करती थी, मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। जब मैं 18 साल का हुआ तो इन्होंने मुझे अपने घर से यह कहकर निकाल दिया कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अपनी ज़रूरतों का ख्याल खुद रखूँ। अब मेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं रहेगा, ना कि यहाँ के लोगों का। लेकिन जब मैंने बिजनेस में अपना कदम रखा और मुझे सक्सेस मिलने लगी तो ये लोग वापस मेरी ज़िंदगी में आ गए, मुझे अपना बेटा बताया और सारा क्रेडिट खुद ले लिए। क्रेडिट के साथ साथ मेरा ये घर, जिसे मैंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था, और मेरी पहली कंपनी जो मैंने शंघाई में खोली थी, उस पर भी इन लोगों की नज़र पड़ गई, और आज मेरी कंपनी को ये चला रही हैं। लेकिन उस कंपनी के साथ उन्होंने इतनी छेड़छाड़ की कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कहने को। जो 5 कंपनीज उन्होंने अपने अंडर की है, उन पर झूठे एलिगेशंस लगाकर और अपने खास आदमी मेंग्या को लोगों के ऑफिस में भेजकर उनके ज़रूरी डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करके, बस यही सब किया है इन्होंने इन 1.5 सालों में मेरी कंपनी में। मुझे सब कुछ पहले से ही पता था। मैं सोचता था मैडम यू अब सुधरेंगी, अब ये काम करना छोड़ देंगी, लेकिन मैडम यू अपने लालच से कभी बाहर आ ही नहीं पाई। उनका लालच यहाँ तक बढ़ गया कि उन्होंने मेरे वे कॉर्पोरेशन पर ही कब्जा करने का सोच लिया। वाह मैडम यू, आप कभी नहीं बदलेंगी। सभी लोग यह सुनकर अपनी जगह पर जम गए थे। क्या नहीं किया इस औरत ने? विभूषण कहता है, जिनकी कंपनीज के साथ इन्होंने गलत किया है उन्हें मैं वापस लौटा रहा हूँ, और जितना नुकसान हुआ है उसके साथ तो कल आप मेरे सेक्रेटरी से ऑफिस में मिल लीजिएगा, जिनकी कंपनीज मैडम यू ने ली थी। वो सभी यह सुनकर खुश हो गए थे जिनकी कंपनीज मैडम यू ने ली थी, कि उन्हें उनकी कंपनी वापस मिलेगी। विभूषण कहता है, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। जितनी बातें ज़रूरी थी वो मैंने बता दी। और मिस्टर वैन,
आप अपने बेटे को ले जा सकते हैं, लेकिन अगर अगली बार आपके बेटे ने मेरे ओमेगा पर अपनी गंदी नज़र डाली तो शायद आप उसे मुझसे बचा ना पाए। वैनरॉन कहते हैं, ऐसा ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा मिस्टर वे, और वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हॉल में बस लांस, जियांग्स और वुशान और उसका सेक्रेटरी सुयंग था। मैडम यू अब वुशान की ओर देख ही नहीं पा रही थी। उन्हें नहीं पता था कि वुशान उन पर पहले दिन से नज़र रखे हुए है। सब कुछ उनके हाथ से चला गया। अब वो क्या करेगी? वुशान सुयांग की ओर इशारा करता है। सुयांग उसे एक फ़ाइल देता है। वुशान वो फ़ाइल मैडम यू की ओर पढ़ाता है। मैडम यू उसकी ओर देखती है। वुशान कहता है, यह एक छोटी कंपनी है जो वे कंपनी से अलग है। इसे आप अपना नाम दे सकते हैं। अब इस कंपनी को आगे बढ़ाना या फिर डुबाना ये आपके हाथ में है। और यह घर भी आपके नाम कर दिया है। मैं कल अपने ओमेगा के साथ यहाँ से चला जाऊँगा। आप लोग यहीं रह सकते हैं। यह आखिरी मौका है आपके पास। अगर मुझे थोड़ी सी भनक लगी कि आप कुछ करने का सोच रही हैं फिर से, तो मैं आपको जेल भिजवाने में एक बार भी नहीं सोचूंगा। तभी वुशान लानकोरन की ओर मुड़ता है, कहता है, लांजान ठीक है, अभी वो सो रहा है। हम कल जाते वक्त आपके घर आएंगे, वहीं आपसे मिलेंगे। आप लोगों को भी जाना चाहिए, रात हो गई है। लानकोरन भी सिचुएशन समझ रहे थे, इसलिए वो भी वहाँ से चले जाते हैं और वुशान ऊपर अपने रूम में चला जाता है। जियांग्स को बहुत बहुत ह्यूमिलेट फील हो रहा था। अब वो कैसे दुनिया का सामना करेंगे? वुशान रूम में आता है तो देखता है लांजान सो रहा है। वो भी जल्दी से चेंज करके आता है और अपने ओमेगा को हक करके सो जाता है। तो चलिए इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। अब कल जो पार्ट होगा वो लास्ट पार्ट होगा, तो फिर कल मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। ओके, तो फिर बाय बाय।